हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बिजनेस स्टडी का चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक कवर करेंगे। मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक इन्वायरमेंट डिजाइन करते हैं, एक इन्वायरमेंट मेंटेन करते हैं, जिस इन्वायरमेंट के अंदर पीपल्स एक साथ ग्रुप में वर्क करते हैं एफिशिएंटली तरीके से और अपने सिलेक्टेड गोल को अचीव करने के लिए। ओके, जैसे किसी कंपनी का एम है कि हमें अपने प्रॉफिट्स को इम्प्रूव करना है, तो प्रॉफिट्स को इम्प्रूव करने के लिए कितना गुड्स प्रोड्यूस करना है, कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, ये सारा काम क्या कहलाता है? मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि मिलके किसी भी गोल को अचीव करने के लिए काम करना। नेक्स्ट है फीचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फीचर क्या है? फर्स्ट, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्यों करते हैं हम? ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। मैनेजमेंट हमारी लाइफ का भी एक पार्ट है। जैसे हमें अगर कहीं जाना है तो हम पहले से ही मैनेजमेंट करके चलेंगे कि कितने टाइम पे निकलना है, क्या लेके जाना है। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये क्या है कि हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। इट इज यूनिवर्सल और परवेसिव। यूनिवर्सल और परवेसिव दोनों एक ही वर्ड है। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट हर एक लेवल पे अप्लाई होता है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या फिर बड़े लेवल का बिजनेस हो। हमारी डेली बेसिस की एक्टिविटी में भी मैनेजमेंट अप्लाई होता है, तो इट इज अ यूनिवर्सल। नेक्स्ट है इट इज अ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल मींस इसमें काफी सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल्स क्यों कहा गया है? क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर हम वर्क का भी मैनेजमेंट करते हैं, पीपल का भी मैनेजमेंट करते हैं और ऑपरेशंस का भी मैनेजमेंट करते हैं। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। वर्क का मैनेजमेंट कि कंपनी को कितना वर्क करना है, कितने टाइम पे कितना गुड्स प्रोड्यूस करना है, तो वर्क का मैनेजमेंट हो गया कि कितना वर्क, कितना गुड्स प्रोड्यूस करना है, कितने गुड्स की मार्केट में रिक्वायरमेंट है। ओके, तो ये क्या है? वर्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट है पीपल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ पीपल कि उस वर्क को परफॉर्म कौन करेगा, कौन पीपल परफॉर्म करेंगे, किस तरीके के एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो क्या है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट है ऑपरेशन। अब वर्क और पीपल दोनों मिलके किस तरीके से काम होगा, वो क्या कहलाता है? ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंदर तीनों एक्टिविटी परफॉर्म होती है, इन तीनों का मैनेजमेंट होता है। ओके, तो इसलिए मैनेजमेंट को क्या कहा गया है? मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट है इट इज अ ग्रुपिंग एक्टिविटी। कंपनी के अंदर वर्क कोई एक पीपल तो नहीं कर सकता, काफी सारे एम्प्लॉयज मिलके गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट मिलके कंपनी के गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं, तो ये क्या है? ग्रुपिंग एक्टिविटी। एक गोल को अचीव करने के लिए काफी सारे पीपल ग्रुप बना के एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है इट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस है। सपोज हमने आज मैनेजमेंट कर लिया कि हम आज इतना गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, सपोज 100 यूनिट गुड्स आज प्रोड्यूस करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट हमने कल के लिए कोई मैनेजमेंट नहीं रखा कि कल कितना गुड्स प्रोड्यूस करना है, तो इससे हम अपने गोल को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमें डेली मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा कि हमें इतना वर्क परफॉर्म करना है, तभी हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट है इट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक क्यों है? हमारा इन्वायरमेंट है डायनेमिक, चेंजेस होती रहती है इन्वायरमेंट में। अब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें अपने मैनेजमेंट सिस्टम को चेंज करना होगा। ओके, सपोज हमने स्टार्टिंग में ये फिक्स किया कि हमें डेली बेसिस पे 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। अब ऐसा कोई फिक्स तो है नहीं कि मार्केट में ओनली 100 यूनिट गुड्स की ही रिक्वायरमेंट होगी। कई बार रिक्वायरमेंट ज़्यादा भी हो सकती है और कई बार कम भी हो सकती है। तो हमें उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही अपने आप को चेंज करना होगा, मैनेजमेंट सिस्टम परफॉर्म करना होगा। तो ये क्या है? इट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना मैनेजमेंट सिस्टम प्रिपेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट है इट इज अ इंटेंजिबल। ये इंटेंजिबल है क्योंकि हम इसे टच और सीन तो नहीं कर सकते, बट हाँ फील कर सकते हैं कि हाँ मैनेजमेंट है। सपोज हमने एक गोल रखा था कि हमें इस साल में अपनी कंपनी के प्रॉफिट्स को 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख तक पहुंचाना है। तो अगर हम एट द एंड 1 करोड़ 20 लाख तक पहुंचा पाते हैं तो मैनेजमेंट हमारा मतलब सक्सेसफुल हुआ। बट अगर हम नहीं पहुंचा पाते, इसका मतलब कि हमें हमारी मैनेजमेंट में और इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो क्या है? इट इज द इंटेंजिबल। हम इसे टच और सील नहीं कर सकते, बट फील कर सकते हैं। एट द एंड फील किया हमने कि हाँ हमारी कंपनी का जो मैनेजमेंट सिस्टम था वो बेटर था या नहीं। ओके, ये फीचर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम टॉपिक कवर करेंगे
कि ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट के। तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मींस ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव मींस सोसाइटी के लिए मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। तो फर्स्ट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फर्स्ट सर्वाइवल। कोई भी कंपनी जब स्टार्टिंग में मार्केट में एस्टैब्लिश होती है तो सबसे पहले उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमें सर्वाइव करना है, हमें अपनी कॉस्ट कम से कम निकालनी है। सपोज हमने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, ओके, और हम कोई गुड्स मार्केट में बेच रहे हैं, तो हमें कम से कम उसकी स्टार्टिंग में कॉस्ट तो कवर होनी चाहिए, उसे क्या कहते हैं, सर्वाइव करना। तो स्टार्टिंग में कोई भी कंपनी ये कोशिश करती है कि कम से कम मेरी कॉस्ट कवर हो जाए, ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर। नेक्स्ट है प्रॉफिट। अब कंपनी ने मार्केट में सर्वाइव कर लिया, ओनली सर्वाइव से तो कंपनी आगे अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाएगी, तो इसके लिए कंपनी क्या सोचती है कि हमें अपना प्रॉफिट मार्जिन अब इंक्रीज करना है, प्रॉफिट लेना है। अब प्रॉफिट कैसे लेगी, अपने कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखते हुए। अगर अपने कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखते हुए अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगी तो क्या है, प्रॉफिट अर्निंग होगी। कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर्स को भी ध्यान देना पड़ता है। अगर कंपनी ओनली अपने प्रॉफिट पे ध्यान देगी तो मार्केट में ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो प्रॉफिट कंपनी को इंप्रूव करना पड़ता है। फर्स्ट कंपनी अपने सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करती है। जैसे ही वो सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेती है उसके बाद वो कोशिश करती है कि अपने प्रॉफिट्स लेने हैं। अब प्रॉफिट्स किस तरीके से अर्न किए जाए उसके लिए कंपनी मैनेजमेंट करेगी। नेक्स्ट जब कंपनी को लगता है कि हाँ अब हम प्रॉफिट बेटर तरीके से अर्न कर पा रहे हैं, तो नेक्स्ट वो कोशिश करेगी कि अपने कंपनी को किस तरीके से ग्रोथ की जाए, एक्सपेंड किया जाए किस तरीके से। अगर कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया और प्रॉफिट अर्न करके ओनली उसको साइड रख दिया, मतलब कोई अगेन दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो वो कंपनी कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करने के बाद उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट अगेन बिजनेस पे इन्वेस्ट करती है तो चांसेस है कि वो अपनी कंपनी का ग्रोथ कर पाए, एक्सपेंड कर पाए अपनी कंपनी को। ओके, तो फर्स्ट स्टार्टिंग में कोई भी कंपनी सर्वाइवल के लिए कोशिश करती है, नेक्स्ट फिर प्रॉफिट के लिए मैनेजमेंट सिस्टम परफॉर्म करती है और नेक्स्ट फिर ग्रोथ के लिए मैनेजमेंट करती है। ओके, नेक्स्ट आता है सोसाइटी। कंपनी ने अब फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को तो अचीव कर लिया, अब नेक्स्ट आता है सोसाइटी की सोसाइटी के लिए किस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेगी। तो फर्स्ट है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कोई भी कंपनी जब एस्टेब्लिश होती है मार्केट में तो उससे क्या है, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होता है, काफी सारे एम्प्लॉयज को वर्क मिलता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कंपनी के एस्टेब्लिश होने से काफी सारे पीपल को वर्क मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइस। कंपनी को क्या करना चाहिए, अपने सोसाइटी के लिए बेटर क्वालिटी का गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कराने चाहिए, वो भी फेयर प्राइसेस पे। फेयर प्राइसेस मीन्स कम से कम प्राइसेस पे। अब कम से कम प्राइसेस का मतलब है अपने कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखते हुए। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कॉम्पिटिटर्स एक गुड्स 100 रुपीज में प्रोवाइड कर रहा है मार्केट में और हम उसी गुड्स को 105 रुपीज में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम अपनी कंपनी को प्रॉफिट नहीं अर्न करवा पाएंगे, क्योंकि कोई भी कस्टमर हमारे यहाँ से गुड्स परचेज करेगा ही नहीं। ठीक है, तो पॉइंट क्या है हमारे पास, प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइस। फेयर प्राइस पे क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कस्टमर के साथ कभी भी फ्रॉड नहीं करना चाहिए। मीन्स जो भी गुड्स के लेबल के ऊपर लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग क्वालिटी होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग अंदर का जो मटेरियल है वो भी होना चाहिए। अगर कस्टमर के साथ फ्रॉड करती है कोई कंपनी तो मार्केट में ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। कोई भी कस्टमर गलती से एक बार प्रोडक्ट परचेज कर सकता है इस तरीके से, लेकिन अगेन वो इसी तरीके से गुड्स परचेज नहीं करेगा। तो क्या है, अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कंपनी को अवॉइड करना चाहिए कोई भी फ्रॉड अपने कस्टमर के साथ। नेक्स्ट आता है पर्सनल। पर्सनल ऑब्जेक्टिव कौन से हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव मींस एम्प्लॉइज। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए, सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए। अब गुड्स को प्रोड्यूस कौन कर रहा है, एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है जिसको कंपनी को ध्यान देना चाहिए। तो फर्स्ट है रिकॉग्नाइजेशन। कंपनी में एम्प्लॉइज को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। एम्प्लॉइज को भी लगना चाहिए कि हाँ हम कंपनी का एक पार्ट है, हम कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या है कि कोई भी एम्प्लॉइज जो है वो कंपनी में अपनी पूरी एफिशिएंसी से वर्क करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, रिकॉग्नाइजेशन। कंपनी के ऑनर को अपने एम्प्लॉइज की रेपुटेशन का ध्यान रखना चाहिए, अपने एम्प्लॉइज की इज्जत करनी चाहिए। ओके, उनको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। नेक्स्ट है बेटर सैलरी। एम्प्लॉइज को बेटर सैलरी देनी चाहिए। बेटर सैलरी मींस कॉम्पिटिटर को ध्यान रखते हुए, कॉम्पिटिटिव कंपनी कितनी सैलरी दे रही है अपने एम्प्लॉइज को उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी को सैलरी डिसाइड करनी चाहिए, ताकि कोई भी एम्प्लॉइज आपकी कंपनी को छोड़ के आपके कॉम्पिटिटर की कंपनी को ज्वाइन ना करे।
ठीक है, तो बेटर सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज को। नेक्स्ट है हेल्थी वर्किंग कंडीशन, अपने एम्प्लॉयज के लिए वर्किंग कंडीशन हेल्थी प्रोवाइड करना चाहिए जिससे उनके हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम ना पड़े। अगर उनके हेल्थ पे प्रॉब्लम होगा तो वो अपनी एफिशिएंसी से काम नहीं करेंगे, आपके गुड्स बेकार हो जाएंगे, तो उससे क्या नुकसान कंपनी का ही है। तो इसलिए हेल्थी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कंपनी का एम्प्लॉयज बेटर फील करे और गुड्स को अपनी पूरी एफिशिएंसी से प्रोड्यूस करे, जिससे कंपनी को भी प्रॉफिट होगा और मार्केट में उसकी इमेज भी बेटर होगी। नेक्स्ट है ट्रेनिंग फैसिलिटी, कंपनी को अपने एम्प्लॉयज को टाइम टाइम पे ट्रेनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। अब इससे क्या है कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज होंगे उनकी एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी और वो मोटिवेट भी होंगे। ओके, तो ट्रेनिंग की फैसिलिटी कंपनी को अपने एम्प्लॉयज को टाइम टाइम पे प्रोवाइड की जानी चाहिए। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या कवर किया कि मैनेजमेंट क्या है, उसके फीचर्स क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट के। तो 3 ऑब्जेक्टिव पढ़े हमने, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के आगे का टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।